हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है, 15 फरवरी को हम इस साल यानी 2026 की महाशिवरात्रि मनाने वाले हैं। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि आखिर महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है, इसके पीछे का क्या धार्मिक महत्व होता है, इससे जुड़ी कौन कौन सी पौराणिक कथा है जो हमें जाननी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शिव की महान रात्रि, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, भारत के आध्यात्मिक उत्सवों में से एक है जिसका विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव मंदिरों में हर्ष और उल्लास का माहौल रहता है। बड़ी संख्या में भक्त महादेव के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा, जप और व्रत करते हैं। भगवान शिव, जो कि त्रिमूर्ति में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बाद संहारक की भूमिका निभाते हैं, संसार की नकारात्मकता का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। देवाधिदेव महादेव को देवता, मनुष्य, राक्षस, यक्ष, भूत और पशु समेत संसार के सभी प्राणी पूजते हैं, जिन पर भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाते हैं। केवल सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि महाशिवरात्रि की पावन तिथि का धार्मिक महत्व भी है, जिससे जुड़ी हुई पौराणिक मान्यताएं भी है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। पहली कथा जो है इससे रिलेटेड, महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन का भी दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। उनके पिता दक्ष के हवन में स्वयं का आत्मदाह करने के बाद माता सती ने माता पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता गौरी ने राजसी सुख त्याग कर वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिसके फल स्वरूप महादेव ने माता पार्वती से विवाह किया था। इस दिव्य और अलौकिक विवाह को साक्षी सभी देवी देवता, ऋषि मुनि सहित अन्य जीव जंतु भी हुए थे। इससे जो पौराणिक कथा है दूसरी, वो देखते हैं। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इनके विवाद को देखकर एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो इस अग्नि स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु युगों तक प्रयास करते रहे, लेकिन अग्नि स्तंभ के रहस्य को नहीं जान पाए। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने उस अग्नि स्तंभ की पूजा की। इसके बाद वो अग्नि स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गया। कहते हैं जिस दिन ये घटना हुई थी वो तिथि महाशिवरात्रि की थी। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा से पूजित होने के बाद भगवान शिव ने ये वरदान दिया कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त उनके लिंग स्वरूप की पूजा करेगा उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में आए थे। इस दिन महादेव की विशेष पूजा होती है, जिसमें शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में 4 पहर में की जाती है। ये तिथि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की वर्षगांठ के रूप में भी मनाई जाती है। ईशान संहिता के मुताबिक फाल्गुन माह की कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि की रात्रि में करोड़ों सूर्य के बराबर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान शिव को पंचामृत, भांग, धतूरा, बेलपत्र और पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं। जानते हैं इससे जुड़े हुए और भी कुछ तथ्य। ईशान संहिता में बताया गया कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले शिवलिंग में प्रकट हुए थे। दूसरा जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्य देव के इस पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत शुभ कहा गया है। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड के तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। इस दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी, इसलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र से हवन करके व्रत को समाप्त किया जाता है। ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर रात पर जागने का क्या महत्व है। महाशिवरात्रि उत्सव का एक सबसे उल्लेखनीय पहलू जागरण है, जो शिव मंदिरों और घरों में रात भर चलने वाला जागरण है। अधिकांश त्योहारों के विपरीत
जिनमें दिन के समय उत्सव मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि का जागरण भक्तों को रात भर जग कर भगवान शिव की प्रार्थना, ध्यान और भक्ति में लीन रहने का अवसर देता है। जागरण के समय पवित्र भजन और मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र, जिसके बारे में माना जाता है कि यह आत्मा को शुद्ध करता है और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कराता है। कुछ लोग भगवान शिव को समर्पित भजन शिव चालीसा का पाठ करते हैं, जिससे वे अपना प्रेम और भक्ति व्यक्त करते हैं। रात भर जागना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा माना जाता है कि रात भर जागने से भक्त प्रतीकात्मक रूप से अज्ञान और आलस्य से लड़ते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक विकास में बाधा माना जाता है। जागरण के दौरान भगवान शिव पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली बाधाओं और भटकाओं पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक भी है। उपवास और संयम की भूमिका। महाशिवरात्रि के दौरान उपवास एक महत्वपूर्ण प्रथा है और इसे तपस्या का एक रूप तथा शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने का साधन माना जाता है। भक्त विभिन्न प्रकार के उपवास रखते हैं। कुछ पूरी तरह से भोजन और पानी का त्याग करते हैं, जबकि अन्य फल, दूध या हल्का भोजन ग्रहण करते हैं। उपवास को भगवान शिव को अर्पित किया जाने वाला एक अर्पण माना जाता है, जो भक्ति और अनुशासन प्रदर्शित करने का एक तरीका है। उपवास का अर्थ केवल भोजन से परहेज करना नहीं है, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान ईश्वर पर केंद्रित करना है। ऐसा माना जाता है कि उपवास शरीर से विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों को दूर करने में सहायक होता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य और मन की शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर उपवास अहंकार को दूर करने में सहायक माना जाता है, जिससे अक्सर आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। महाशिवरात्रि महज एक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक नवीकरण और रूपांतरण का अवसर है। भगवान शिव के समक्ष प्रार्थना, व्रत, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से भक्त अंधकार, अज्ञान और अहंकार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इन साधनाओं के द्वारा वे ईश्वर से जुड़ते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और शांति, समृद्धि, ज्ञानोदय के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।